डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जनता बीजेपी को धूप पटक कर सुखा देगी, ये कहना था अखिलेश यादव का। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपी में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और बिजली संकट अब सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक जंग में बदल चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजली बचाने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सरकार को बिजली व्यवस्था पर घेरते हुए तीखे तंज कस रहे हैं। मंगलवार को शुरू हुई बयानबाजी बुधवार तक सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में छाई रही। मुद्दा बना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि जिनके समय बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे, आज वही सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी का यह बयान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल पर निशाना माना गया। लेकिन अखिलेश यादव ने भी बिना देर किए उसी अंदाज में जवाब दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि अगले चुनाव में जनता भाजपा को अच्छे से धो पटक कर हमेशा के लिए सुखा देगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर व्यंग्य करते हुए कहा कि शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि बिजली संकट के पीछे दिल्ली वालों के भेजे हुए दूध की साजिश है। सपा प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार के भीतर कथित दूरी पर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने लिखा कि स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में बिजली मंत्री आते नहीं हैं या बुलाए नहीं जाते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर मंत्री बैठकों में आते हैं तो मुख्यमंत्री उनके कंधे पर हाथ रखकर एक तस्वीर पोस्ट कर दें, ताकि जनता को आपसी गर्मी से कुछ राहत मिल सके। ये टिप्पणी सीधे तौर पर भाजपा सरकार के अंदर समन्वय और बिजली संकट से निपटने की रणनीति पर सवाल खड़े करती है। दरअसल यूपी के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से बिजली कटौती को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ी है। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण और शहरी इलाकों में लंबी कटौती की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा राज में बिजली के सब स्टेशनों पर पीएसी तैनात करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक और सांसद खुद अपनी सरकार के खिलाफ चिट्ठियां लिख रहे हैं ताकि जनता के गुस्से से बच सके। सपा इस मुद्दे को जनता की नाराजगी से जोड़कर सरकार की प्रशासनिक विफलता साबित करने में लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए जनता से बिजली बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग उतनी ही बिजली का इस्तेमाल करें जितनी जरूरत हो, अनावश्यक लाइट और एसी ना चलाएं। सीएम ने नगर निगमों और ग्राम पंचायतों से भी अपील की कि जहां जरूरत ना हो वहां स्ट्रीट लाइट बंद रखें। उन्होंने कहा कि बिजली बचाना सिर्फ पावर कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। योगी ने भरोसा दिलवाया कि सरकार हर समस्या का समाधान कर रही है और डबल इंजन सरकार बिजली संकट से भी निपट। मुख्यमंत्री ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के शासनकाल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले गरीबों के लिए मकान स्वीकृत नहीं होते थे और योजनाओं का लाभ चुनिंदा परिवारों तक सीमित रहता था। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार ने बिना जाति, धर्म और क्षेत्र देखे गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 65 लाख से ज्यादा गरीबों को आवास दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सपा शासन में गुंडा राज था और महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की तैयारी का संकेत है। बिजली संकट जैसे जनहित के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरकर जनता की नाराजगी को राजनीतिक समर्थन में बदलना चाहता है, जबकि भाजपा विकास और योजनाओं के जरिए अपनी छवि मजबूत करने में जुटी हुई है। फिलहाल यूपी में गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं, बल्कि सियासत में भी साफ दिखाई दे रही है। बिजली के तारों से शुरू हुई ये बहस अब सीधे चुनावी अखाड़े तक पहुंच चुकी है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।